एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 11 तारीख का है और अभी ना मैं यहाँ पे लंच बना रही थी। तो दोपहर का टाइम है और ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने अपना पूरा किचन सुबह से लेकर शाम तक सेट किया था। उसी दिन ये लंच मैं बना रही थी। तो अपने सारे काम मैं करके और फिर बीच में थोड़ा गैप ले करके, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मुझे बनाना था लंच। और आज मैं बना रही हूँ लंच में पनीर के पराठे। आरुष के फेवरेट है पनीर। फिर पनीर की कोई भी रेसिपी मैं बनाऊँ जो आरुष को मतलब बहुत पसंद आती है। तो पनीर के पराठे काफ़ी टाइम से वो बोल रहा था कि मम्मा पनीर के पराठे खाना है, और बीच में अभी मेरा व्रत भी पड़ गया, तो फिर मैंने उसको बोल के रखा था कि मैं बनाऊँगी किसी दिन। तो ये आज मैं फाइनली आज उसकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है जो कि 500 ग्राम है, और इसको मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था बाहर, धुल करके रख दिया था ताकि इसमें जो पानी निकलता है ना वो निकल जाए, क्योंकि हम इसके पराठे बनाने वाले हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी अगर एक्स्ट्रा रहा तो पराठे फट जाएंगे फिर बनाते समय। तो इस वजह से इसको पहले ही निकाल करके रख दें धुल करके। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और आप चाहें तो हाथ से भी मैश करके इसको एक जैसे मैश करके और फिर इसके पराठे बना सकते हैं। लेकिन जब हम कद्दूकस करते हैं तो ये एक जैसे हो जाता है, इसमें ज़रा से भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी, तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकस करके, और इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें नहीं ऐड करी हैं, सिर्फ बारीक कटा हुआ हरा मिर्च है, और आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ, क्योंकि इसमें तो पनीर में कुछ भी वैसे नहीं रहता है, लेकिन जब ये पकता है ना पराठा तो इसमें कुछ भी नहीं रह जाता, ये चिपक सा जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है बारीक काट करके, तो प्याज इसमें अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और नमक डाल दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, जिसमें था लहसुन और हरी मिर्च डाल करके, और फिर मैंने इसकी चटनी बनाई है। और चटनी जब भी मैं बनाती हूँ टमाटर की, तो पहले टमाटर को भून लेती हूँ और फिर उसका सारा छिलका निकाल करके फिर उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बन गई थी टमाटर की चटनी और पराठे। और दाल चावल वगैरह मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। अगर उनकी फेवरेट चीज़ें मिल जाती है ना तो फिर दाल चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस बीच में वही मेरा लंच बना था। इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू फिर से लग गई थी अपने काम में, किचन को सेट करने में, जो कि कल की वीडियो में आप सभी ने देखा ही था। तो ये है अगले दिन का वीडियो। ये अभी ना 12 तारीख का है, ये सुबह का टाइम है। इस टाइम पे सभी लोग चले गए थे, हस्बैंड बच्चे सभी लोग चले गए थे। तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ आज घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना बच्चे जैसे कि स्कूल जब जाते हैं ना सुबह के टाइम पे, तो कुछ कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, और बच्चे कपड़े रखते नहीं हैं, वो फेंक देते हैं, कहीं पे भी वो चला जाएगा कुछ भी पता नहीं रहता है। तो वही मैं यहाँ पे जब ठीक करती हूँ तो देखती रहती हूँ किसके कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, तो सबको मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे फिर मुझे कपड़े वगैरह साफ़ करने होते हैं। तो बेड वगैरह सब कुछ मैंने सही कर दिया है, मतलब बेडशीट सही कर दी है। और मैं सोच रही थी इस वाली बेडशीट को निकालूंगी, और आज मुझे कपड़े भी बहुत सारे धुलने हैं, क्योंकि अभी ना जैसे मैंने बताया ना घर पे काम चल रहा था, जो किचन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, फर्श वगैरह बना, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट, मतलब मुझे ना हर जगह डस्ट दिख रही थी। तो वही मैं सोच रही थी कि सारे कपड़े धुल देती हूँ। और ये वाली जो बेडशीट थी ना बेडरूम की, उसको भी मैं निकालने का सोच रही थी, लेकिन आज कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि फिर सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से मैं आज उसको छोड़ देती हूँ। बाकी और घर में जितने कपड़े हैं ना सबको मैं उठा करके लाई हूँ और मैंने लगा दिया है मशीन। तो कपड़े वगैरह जिस इधर साइड धुल रहे हैं मशीन में, और अब कर लेते हैं सफाई। तो सफाई तो वैसे पूरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है, बस ये वाला रूम कल मैंने नहीं साफ़ किया था। कल शाम को फिर मैं यहाँ से गैस चूल्हा वगैरह और किचन का जितना भी सामान यहाँ पे था ना, शाम को मैं उठा करके ले गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं गिर गई थी किचन की सफाई करते वक्त। मैं जब गिरी थी ना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं और एक्स्ट्रा काम करूं, वरना मैं ये काम रात में ही कर लेती। तो फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैं कल कर लूँगी सुबह के टाइम पे, जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो अब मैं इस रूम को साफ़ करूँगी। और यहाँ पर
वैसे तो साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन खाना बना था ना, 2-3 दिन यहाँ पे खाना बना था, तो थोड़ा सा ना ऑयली ऑयली सा हो गया है। यहाँ का जो फ़र्श है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने 2 बार यहाँ पे पोछा मारा। सबसे पहले तो झाड़ू लगाया था, क्योंकि ना कल मैंने झाड़ू तक नहीं लगाया था यहाँ पे। ये ऐसे ही साइड में मतलब थोड़ा सा आटा भी गिरा हुआ था, जो मैं लंच बनाई थी ना जब दोपहर में, जब मैं पनीर के पराठे बनाई थी, ये तब का गंदा पड़ा हुआ था। शाम को मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। और सामान तो मैंने सब कुछ यहाँ से मैं ले कर के गई हूँ किचन में, मैंने सब कुछ हटा लिया है। एक एक सामान मतलब जितना भी यहाँ पे रखा था सब कुछ मैं शाम को ही रख ली थी किचन में। तो बस यहाँ पे वही सफाई करना रह गया था, तो झाड़ू लगा करके और फिर अब लगा लेते हैं पोछा। और थोड़ा सा ना आटा, जैसे अगर सूखा आटा गिर जाता है ना, पानी पड़ता है तो वो जम जाता है, चिपक सा जाता है, तो वही थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही थी। 2 बार मैंने पोछा मारा यहाँ पे, तो साफ़ हो गया है रूम। और इसके बाद अब पूरे घर में लगा लेते हैं पोछा। और यहाँ पर सोफ़े का कवर भी मैंने निकाल दिया है धुलने के लिए। ये वाला सोफ़े का कवर काफ़ी दिन से इसमें लगा हुआ है, जब से सोफ़ा आया है ना तब से ही लगा था, तो मैंने इसको नहीं साफ़ किया है। और वैसे ये सोफ़े का कवर मैं हाथ से ही ज़्यादातर धुलती थी अभी तक। जब से सोफ़े का कवर आया ना तब से जब भी मैं वॉश करती थी तो हाथ से ही करती थी, मशीन में मैंने कभी भी नहीं किया। लेकिन आज मैंने डाल दिया उसको मशीन में, क्योंकि ना जब काम बहुत सारा हो जाता है तो फिर मन नहीं करता ऐसे हाथ से कपड़े अलग से धुलो और मशीन में अलग से धुलो, या फिर कपड़े उतने ही रहें जितने हाथ से धुलने हैं तो फिर चल जाता है। लेकिन जब बहुत सारे कपड़े रहते हैं ना तो फिर मैं मशीन में ही डाल देती हूँ। और वैसे कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को मैं हाथ से धुलूँ, क्योंकि ना मशीन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अगर कई बार वॉश करते हो मशीन में तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो कपड़े जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से धुलूँ, लेकिन आज मैंने डाल दिया है उसको। और बाकी सारा काम हो गया है। बस यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैं निकालना भूल गई थी, तो कुछ कपड़े जो धुल चुके थे तो इस वाली बेडशीट को भी निकाल करके और फिर डाल देते हैं। और कपड़े ना ऐसे एक एक करके बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा कपड़े अगर मैं धुलने का सोचती हूँ ना तो फिर हो ही नहीं पाता, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा पहले से इकट्ठे हो गए हैं और फिर सुखाने की प्रॉब्लम होती है। और एक कमेंट आया था कि आप मशीन में कपड़े क्यों नहीं सुखाते हो। तो हाँ, मैं मशीन में कपड़े नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि ना मेरा मशीन का जो ड्रायर है वो ख़राब हो रखा है, और उसको हम लोग 2-3 बार बनवाए हैं, लेकिन वो ना फिर से ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहा है। इस वजह से छोड़ दिए हैं अभी उसको, ऐसे ही वो पड़ा हुआ है। तो मशीन का जो ड्रायर है ना वो ख़राब हो रखा है, इस वजह से मैं उस पर कपड़े नहीं सुखाती हूँ। और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि कपड़े सूख ही जाते हैं, और फिर जैसे रहता ना फिर वैसे ही काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी होती है, काम अपना चल जाता है। काम कभी भी नहीं रुकता, फिर समय चाहे जैसा भी हो काम चलता ही रहता है। तो कपड़े अभी धुलने बाकी है, इससे पहले मैं सोफ़े का कवर इस पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना ये अच्छा नहीं लग रहा था बिना कवर के। तो ये जो मैं पहले धुली थी ना, सिंपल वाले सोफ़े के कवर मैं ख़रीदी थी, इसी को मैं इस पे लगा रही हूँ। ये बहुत सिंपल सा है, हल्का सा है, और इसका वही नेट का कपड़ा है तो काफ़ी हल्का है, मतलब लाइट वेट है ये। तो इसको मैं लगा रही हूँ, और अच्छा है वैसे डेली वेयर। इसको तो मैं हाथ से धुल लेती हूँ, ये काफ़ी मतलब हल्का है तो जल्दी हो जाता है धुलने में, इसको मैं हाथ से धुल लेती हूँ। तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ, और ये इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मैरून कलर का है, और कुशन का जो कलर है इसके साथ में बहुत अच्छा जम रहा है। और मैं चेक कर रही थी ना, सोफ़े में हल्की हल्की सी डस्ट आ गई है, लेकिन आज मैं ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि ना अगर फिर डस्टिंग करने बैठती हूँ ना मैं, तो फिर मेरी आदत है मैं पूरे घर में जितना सामान मुझे दिखता है मैं फिर सभी में डस्टिंग करती हूँ। तो इसलिए अभी ये काम मैं छोड़ दे रही हूँ, एक दिन की तो बात है। और अभी जब तक, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो फिर मैं दूसरा काम करने आ गई थी, और कपड़े अभी धुल ही रहे थे। मैं यहाँ पे वॉश बेसिन की सफाई करूँगी, और वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बाथरूम भी बहुत गंदा है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही घर के काम को मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि ना एक बार में अगर सारे काम इकट्ठे फैला लो तो या तो फिर कोई दिक्कत हो जाती है, मतलब उनमें से कोई काम नहीं हो पाता है, या फिर होता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और एक साथ इतने सारे काम फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने तरीके से फिर ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मिरर है ना ये काफ़ी गंदा था, तो मैं आजकल इसको ना थोड़ा सा निरमा डाल करके
और हाथ से घिस देती हूँ और फिर पानी से धुल देती हूँ डायरेक्ट। तो पानी से धुलने से ना काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, चमकने लगता है और बिल्कुल भी इसमें कोई भी दाग नहीं रह जाता है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ का मिरर ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉश बेसिन के पास है ना, तो पानी नीचे गिरता है, तो फिर इसको मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर कर लेते हैं वॉश बेसिन की सफाई। और बहुत अच्छे से मैं जब भी मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से मतलब जो नल है ना, उसके भी चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो वॉश बेसिन को मैंने हार्पिक से साफ़ किया है, तो ये काफ़ी अच्छे से चमकने लगा है। तो सारी साफ़ सफाई का काम हो चुका है और सबसे लास्ट में जो काम बचा है वो है कपड़े धुलने का। कपड़े भी धुल चुके हैं और सबको मैं बाहर साइड में डाल कर के आई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़े से जो हल्के वाले कपड़े थे, एक्स्ट्रा में थे, उनको मैं यहाँ सामने की बालकनी में डाल देती हूँ। तो ये वैसे भी सूख जाएंगे। धूप बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल ना पता नहीं कैसे मौसम हो रखा है, जैसे बादल भी होता है और तेज़ धूप भी होती है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। हर तरीके का मौसम पता नहीं कैसे हो रहा है, तो बदलता ही रहता है। समझ भी नहीं आ रहा कौन सा मौसम चल रहा है, क्योंकि बारिश भी होती है ना, तो बहुत तेज़ नहीं होती है, हल्की हल्की सी होगी और फिर अचानक से बारिश बंद हो जाएगी और फिर धूप हो जाती है। इस टाइम पे मौसम ऐसा ही हो रखा है। और जो छोटे मोटे कपड़े रहते हैं ना, मैं उनको चेयर पे डाल देती हूँ ताकि वो नीचे गिरे नहीं। क्लिप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस पर, तो मैं ऐसे ही चेयर पे डाल देती हूँ। और दोपहर में थोड़ा सा यहाँ पे धूप आती है इस वाली बालकनी में, तो ये कपड़े सूख जाएंगे। चलिए, सारा काम मेरा हो चुका है और देख सकते हैं आप कपड़े कितने सारे हैं। और मैं भी आ गई थी वॉशरूम वगैरह साफ़ करके। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े कितने सारे हैं। और दीवार पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लैंकेट जैसे डला हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी था। ये ना नीचे बिछा हुआ था जब सब लोग थे उस टाइम का है, तो इसको धुलने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। तो हस्बैंड की हेल्प से फिर मैंने ये साफ़ करवाया है और इसको मैंने दीवार पे ही टंगा दिया है। तो ये 1 या 2 दिन इसको शायद लग जाएंगे सूखने में, तो ये अभी यहीं पे रखा रहेगा जब तक सूखेगा नहीं। और चलिए, मैं बालों को सुखा करके और फिर आ जाती हूँ अंदर की तरफ। और मुझे अब फिर से किचन में काम है, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया है। और ये सारे काम करते करते ना समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसे मतलब अभी इस टाइम पे लगभग 12:30 से 1 बज चुके हैं। थोड़ी देर मैं बैठी थी, 15-20 मिनट, इसके बाद फिर मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है लंच। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल, तुअर की और चावल, जो कि नॉर्मली सभी के घर में बनता है, लेकिन अभी ना 3 से 4 दिन हो गए हैं उसके बाद मैं बना रही हूँ दाल चावल। 3-4 दिन से बना ही नहीं है। कल भी मैं पराठे बनाई थी, उसके एक दिन पहले मेरा व्रत था, तो उस दिन भी मैं दाल चावल नहीं बनाई थी, और उसके एक दिन पहले भी शायद मैं नहीं बनाई थी। मतलब 2-3 दिन का गैप हो गया दाल चावल। और दाल चावल ऐसी चीज़ है ना, जिसको बिना खाए मन बिल्कुल भी नहीं मानता। ऐसा लगता है कि खाना कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं गया है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, दाल फ्राई करके और फिर चावल बनाऊँगी। और साथ में मैंने बनाई है फिर से टमाटर वाली चटनी, जो कल मैंने बनाई थी। तो टमाटर की चटनी इसलिए मैंने बनाई क्योंकि थोड़ा सा पनीर का वो रखा हुआ था, जिसका मैं पराठा बनाई थी ना, तो पनीर बच गया था, तो उसको आज मैं फिर से बच्चों के लिए सेक दूंगी, और उसके लिए फिर मुझे चटनी बनाना पड़ा। और सब्ज़ी भी सुबह में मैं बनाई थी भिंडी, तो भिंडी रखी हुई है। और बस यही है आज का लंच। तो बच्चे आने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले ही मैं ये पराठे सेक करके रख लेती हूँ। और जस्ट अभी बच्चे आ ही गए हैं। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी रहती है, तो सबको फिर मुझे साथ में बैठाना पड़ता है, हस्बैंड और दोनों बच्चों को, तीनों लोग को मैं साथ में खाना खाने के लिए बैठा देती हूँ ना। तो इस वजह से मैंने पराठे पहले सेक लिए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग सी हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है। तो पहले से अगर खाना रेडी रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिर आराम से सबको मैं दे देती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ पराठे बना लिए थे और 2-4 और बचे हुए हैं, तो इसको मैं सेकती जाऊँगी और इधर सभी को दे देती हूँ। तो वैसे तो सारे काम टाइम पे हो गए हैं, लेकिन ना थोड़ा सा लेट हो गया है, धीरे धीरे करके आज मैं काम कर रही थी। कल का जो काम था ना, और ऊपर से जो मैं गिर गई थी, तो उसकी वजह से मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कंधे के पास में। जैसे मैं गिरी थी ना, इधर साइड में ही मेरे हाथ में लगा था चोट। तो वैसे तो चोट नहीं लगी है, लेकिन दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था अगले दिन। तो वही मैं धीरे धीरे करके अपना सारा काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके, ताकि काम भी हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो।
तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ बन चुका है और मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ थाली। और आज मैंने थाली चेंज कर दी है। हमेशा आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियो में कि मैं दूसरी वाली थाली दिखाती थी, लेकिन आज से मैंने ये वाली थाली निकाली है और ये ना ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, तो मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने सोचा अब मैं इसी को निकालती हूँ। तो लंच मेरा रेडी है, दाल चावल सब्ज़ी और पनीर के पराठे और साथ में है चटनी। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।